राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नमक, भाग 3। अनुपमा जी की कड़वी बातें सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चली गई। साड़ी और गहने पहनने की शोभा को आदत नहीं है, इसलिए वह यह सब पहनकर काम भी नहीं कर पा रही थी। घर के मेहमानों के सामने वह माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी तरह कामों में लगी रही। अंकित के ऑफिस से आने के बाद सभी खाना खाने बैठे। शोभा ने सभी के लिए खाना लगाया और गरम पूरी लेने के लिए रसोई में चली गई। भाभी, अगर मेरे आने से तुम्हें तकलीफ़ थी तो पहले ही बता देती, हम लोग नहीं आते। मेरे बेटे बहू के सामने मेरी इस तरह बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? जी, यह आप क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? मैंने आपके स्वागत सत्कार में कभी कोई कमी रखी है क्या? अच्छा तो यह क्या है, इसे खा कर देखो। शाम को भी यही हाल था, लेकिन अब यह बेस्वाद खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। अपने बेटे बहू के सामने मैं तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ़ किया करती थी और तुमने यह खाना खिलाकर उनके सामने मेरा सर ही झुका दिया। अनुपमा जी और अंकित ने उनकी प्लेट से खाना चखा और उनका भी मुंह बिगड़ गया। अब अनुपमा जी का पारा फूट गया। वह अंकित पर चिल्लाते हुए बोली, बस यही बचा था, आज तुमने यह भी सुनवा दिया। अब मैं इस घर में और बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रह सकती। तभी शोभा माँ पूरियाँ लेकर पहुँची। कुछ बोलने ही वाली थी कि अंकित ने एक जोरदार थप्पड़ शोभा के गालों पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शोभा, तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर सकती हो, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया, और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाई। तुमसे यह छोटा सा घर भी नहीं संभलता। तुम चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती और देश संभालने की बात करती हो। मैंने जब से तुमसे शादी की है, घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है, मैं तो भूल ही गया हूँ। यह बेस्वाद खाना बनाकर दिन भर तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हो और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। इसलिए लोग बोलते हैं लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, ना संस्कार ना मर्यादा। और अगर तुम मेरा घर नहीं संभाल सकती और मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती तो इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज़ रोज़ के नाटक से तंग आ गया हूँ। अब शोभा के सब्र का बांध भी टूट गया था। रोज़ सास के ताने सुनकर वह चुप रह जाती थी ताकि घर में शांति बनी रहे, क्योंकि रिश्तों को बनाने में समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके, लेकिन मेहमानों के सामने अंकित ने जो थप्पड़ उसके गाल पर मारा, आज उसे शोभा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, अंकित, शादी कोई खेल नहीं है। जब चाह खेल लिया और जब चाहे उसे ख़त्म कर दिया। आप अक्सर मम्मी जी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या समझोगे? क्योंकि मुझे तो आज तक इस बात का यकीन हो गया कि तुमसे प्रेम नहीं बस लगाव था, क्योंकि जिस प्रेम होता है उसको उसकी कमियों और गलतियों के साथ स्वीकार करना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया पर तुमने नहीं। प्यार हो तो सब अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनाता है। केवल वही यह कर सकता है जिसने सच्चा प्यार किया हो। केवल लगाव को प्यार का नाम देने वाले को क्या पता प्यार किसे कहते हैं। तुम्हें कितने के हो, मुझ में ना संस्कार है ना मर्यादा, तो तुमने कौन से अच्छे संस्कारों का उदाहरण दिया है? हर रोज़ दूसरों की बातों में आकर बिना सच को जाने मुझे दोषी ठहराना, लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना,
यह कहाँ के संस्कार है। इससे आगे की कहानी अगले भाग में बताई जाएगी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।